जो था रस्सियों का बना हुआ, तो शेक भी करता था, लेकिन ये नॉर्मल वाला ही है। आधा खा लिया, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। आप सोच रहे होगे मैं भूखा ही घूमता रहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 डेज़ या 1 वीक की आइटिनरी कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। फ़िलहाल भाई ये देखो, कैमरा शायद उस तरह से ना दिखा पाए, लेकिन ये बंदर नहीं है यार, इनको क्या कहते हैं अगर किसी को पता है? डू यू नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? डस्ट। डस्ट, हाउ टू स्पेल डस्ट? डस्ट, डस्ट मंकीज़। हाँ, तो भाई 10 मंकीज़, थैंक यू, 10 मंकीज़ इनको कहा जाता है। अगर आपको पता है तो बताइएगा। इस तरह का माहौल है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं स्काई ब्रिज, यानी स्काई केबल कार। तो आज मौसम बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारी जगह बनी हुई है। अभी अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ पे, टिकट वगैरह लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा माहौल है। मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम यहाँ गुज़र सकता है। तो अगर आप आते हो, स्पेशली ये मैं इंडियंस के लिए कहूँगा कि अगर आप आते हो तो लंकावी, इंडिया से 1 महीना पहले की फ़्लाइट्स, डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। पहले लोग कोलालमपुर से और पेनांग से आते थे, अब यहाँ डायरेक्ट जो है फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, तो आप आके एंजॉय कर सकते हो। ये देखें, ये स्कूटर भी हैं, ये भी रेंट कर सकते हैं। ये टिकट्स कहाँ से मिलती हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, ढूंढते हैं टिकट्स कहाँ से। हेलो, वेयर इज़ द टिकट स्टेशन? This side. From This- there straight and then right. ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ के लोग, मैंने एक चीज़ देखी है, कैमरा फ्रेंडली हैं। मुझे अभी तक किसी ने ना रोका ना टोका है कि भाई क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कहाँ बना। ये बार कोड भी है, इसको स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टिकटिंग सेक्शन तो होना चाहिए। लेकिन चले, खैर हम घुमाते हैं और फिराते हैं आपको। लेकिन जो भी सराउंडिंग है काफ़ी अच्छी है। तो ये है जी फ्लैग मलेशिया का। तो भाई क्या कमाल की जगह है यार, समझ लो कि आंखें, ओ मछलियाँ भी हैं भाई। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे प्लेन लेके लंकावी आया, लेकिन लंकावी कोलालमपुर से जाने का एक और रास्ता भी है जो बस और ट्रेन के ज़रिए किया जा सकता है। कोलालमपुर से आपको लंकावी जाने के लिए कोलालमपुर से या तो बस या ट्रेन के ज़रिए अलोर सतार या कोला परलिस तक जाना होगा। बर्स से पैदू सलातान TBS, ये कोलालमपुर का मेन बस टर्मिनल है, जहां से आपको अलोर सतार या कोला परलस के लिए बस मिल जाती है। कोलालमपुर से मिलने वाली ये बस जो आपको अलोर सतार या कोला परलस लेके जाती है, ये अमूमन डायरेक्ट बस होती है। अगर इसके किराए की बात की जाए तो इसका फेयर होता है 40 से 70 रिंगट तक। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सीट और कौन सी पोजीशन और कौन सी बस आप ले रहे हैं। अगर वहाँ से आप आगे फेरी की बात करें तो भाई लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है टिकट्स के लिए। ये टिकट स्टेशन तक मैं पहुंच चुका हूं। फेरी की टिकट 18 रिंगट से लेके 30 रिंगट तक होती है। अगर टाइम की बात की जाए तो कोलालमपुर से तो इस तरह की है जी केबल कार, नई वाली नहीं है तो पुरानी है। अलोर सतार या कोला परलस का रास्ता 4 से 5 घंटे का होता है। अगर आप फेरी की बात करें तो कोला परलस या अलोर सतार से फेरी जो है 1 से 1.5 घंटे का सफ़र लेती है। और अगर इस फेरी की बात की जाए तो 18 से 30
रैंगट की इसकी टिकट होती है। और एक ख़ास बात का आपसे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि आप जब भी कोलालमपुर से लंकावी की टिकट बुक करें तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें, कभी भी रैंडमली एयरपोर्ट सेलेक्ट ना करें। और जब आप सर्च करें तो ये कन्फर्म कर लें कि वो लंकावी का ही एयरपोर्ट है, कहीं अलोर सतार तो नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप फ़्लाइट सेलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा वो उल्टी सीधी फ़्लाइट भी दे देता है। मैंने यहाँ पैसे ज़ाया किए हुए हैं। काइंडली आप लोगों का इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके साथ ये मिस हैप ना हो जो मेरे साथ हो चुका है। तो जब भी आप टिकट बुक करें हमेशा एयरपोर्ट का ख़ास ख्याल रखें कि कौन सा एयरपोर्ट आपकी सर्च दिखा रही है। तो इस तरह की है जी केबल कार ये वाली। अब पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो ये है जी पहला स्टेशन। ये पता नहीं क्या चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि आपने तो जो अपना किया है, लेकिन जिस ऐप से या जिस वेबसाइट से आप बुक कर रहे हैं वो अपनी जो है वो साइंस लड़ाएगा। तो जी इस तरह का ये है। कमाल की जगह है और कमाल की केबल लाइन है। अमेजिंग। अपना चूरन अपना मंजन बेचेगा, तो आप इस मंजन या चूरन से बचने के लिए हमेशा के लिए डबल चेक कर लें, क्योंकि जो टिकटें नॉर्मली हम ऑनलाइन बुक करते हैं वो नॉन रिफंडेबल टिकटें होती हैं। जो टिकटें मुझसे गलती से बुक हो गई, ठीक 1 मिनट के बाद मैंने वेबसाइट वालों को कॉल कर दी कि भाई ये गलती से टिकटें बुक हो गई हैं। तो जी नीचे वाले डेक से अब ऊपर वाले डेक की तरफ जाया जा रहा है। ये देख लें, कुछ इस तरह का माहौल है। पीछे का व्यू आप देख रहे होंगे। और मैं आपको यहाँ सबसे जो कमाल की चीज़ है ना वो है स्काई ब्रिज। पहला स्काई ब्रिज मैंने देखा था किर्गिस्तान के अंदर, और ये दूसरा स्काई ब्रिज सामने आप देख रहे हो। जगह मैं दूसरी बुक कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सर्च में कुछ और आया था तो मैंने कुछ और डाला हुआ था। मुझे ये था कि ये जो एयरपोर्ट सामने आया है ना तो यही एयरपोर्ट है लंकावी का, लेकिन वो लंकावी का एयरपोर्ट नहीं था। तो वो है जी सेकंड स्टेशन, और इसके साथ जहाँ मैं उतरा हूँ ये है फर्स्ट स्टेशन। और वहाँ का व्यू बड़ा कमाल का। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, खाना वगैरह भी आप खा सकते। तो जी ये हायर डेक पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ चॉकलेट का क्रोसेंट। आधा खा लिया, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। आप सोच रहे होगे मैं भूखा ही घूमता रहता हूँ। और ये ब्लैक कॉफ़ी ऑलवेज माय फेवरेट। आज तबीयत कुछ बेहतर है, तो अगर आप लंकावी आते हो तो ये केबल कार मत मिस करिएगा। और ये जो चॉकलेट है, ओह माय गॉड, फुल ऑफ चॉकलेट। तो इसलिए उन लोगों ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की, तो मेरा $200-400 का जो है वो नुकसान हो गया। तो काइंडली यार आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो जी अभी जा रहे हैं हम लोग स्काई ब्रिज की तरफ, जिसकी टिकट है 6 रैंगट की। ये दोबारा लेनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि जो नुकसान मेरा हुआ है वो नुकसान आपका ना हो। जिससे मैं नहीं बच सका आप उससे बच जाएं। तो हमेशा जब भी, मैं इसके लिए नहीं कि आप मलेशिया में हो, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, तो ये कन्फर्म कर लें कि जो शहर आप डाल रहे हो, इस तरह की सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ता है। आने जाने की सीढ़ियाँ सेम ही है। नॉर्मली ऐसी जगहों पे दोनों अलग अलग सीढ़ियाँ होनी चाहिए। तो जी फाइनली स्काई ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। पहले ऊपर, नीचे, नीचे ऊपर, आगे पीछे। वो वहाँ पे पहले थे, अब यहाँ पे आ गए। क्योंकि शहर का नाम अलग होता है और एयरपोर्ट का नाम अलग होता है। तो इससे बचने के लिए ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है वो आपके साथ ना हो। वहाँ से वॉक करके सीढ़ियों से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। ये फ़लसफ़ा मेरी समझ में नहीं आया है जी, ऐसा क्यों है। तो जिस वक्त वॉक चल रही है स्काई ब्रिज के ऊपर,
ये कमाल का ब्रिज है। इसका जो फ्लोर है वो तो वैसे कंक्रीट वाला ही है, ग्लास वाला नहीं है। नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट तो ग्लास वाला कर रहा था। ये मेरा दूसरा स्काई ब्रिज है। पहला किर्गिस्तान में था, जो था रस्सियों का बना हुआ, तो शेक भी करता था, लेकिन ये नॉर्मल वाला ही है। इस ब्रिज के क्या बात, माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत मंजर। इतना सा ग्लास का मिरर बनाया हुआ है, वो भी उनका अड्डी वाली जुत्ती लेके नहीं आना है आपने। खौफ तो आता है नीचे देखने से, ये देखिए, और हिलता भी है। बहुत सारे लोग मुझे मिले जो आधे रास्ते से ही वापस चले गए, आगे जाने का उनका हौसला ही नहीं पड़ा क्योंकि वो डर गए साइडें देख के। ये ब्रिज भाई मूव करता है, इसमें शेकिंग है। अब खड़े होके चेक करोगे ना तो इसके अंदर ये शेक करता है, इसलिए इसके अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, देख रहे हैं ये पार्ट्स, इसलिए इसमें शेकिंग की जो गुंजाइश है वो रखी गई है। तो इस तरह का मंजर है जी नीचे का। वहाँ से मैं चल के आया और चल रहे हैं अब इस साइड पे। 3 दिन की अगर आइटनरी की बात की जाए तो पहला दिन तो आप आ जाते हो, होटल में आते हो, अपना सामान वामान छोड़ते हो, बीच वगैरह पे निकल जाते हो और नाइट लाइट एक्सप्लोर कर लेते हो। तो पहले दिन में तो आप ये चीज़ें खाना वाना खा के रेस्ट मारते हो, और दूसरे दिन आप लोग आ जाते हो इस केबल कार की तरफ और इस स्काई ब्रिज, और ये सारी चीज़ें पूरा दिन आप यहाँ स्पेंड कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं यार, अब ये उतर के कहाँ जाती हैं इनका कुछ मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो तीसरे दिन आप जो है आइलैंड होपिंग जो प्राइवेट टूर होता है, अगर आप पब्लिक टूर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेशन पे पहुंचना पड़ता है सुबह 9 बजे। तो उसके लिए पूरी डिटेल के लिए अगली वीडियो देखनी मत भूलिएगा। यहाँ जो मैंने कर लिया वो तो आप देख लोगे, जो नहीं किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गई 3 दिन की आइटनरी, जो मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ी सी और कोशिश करेंगे तो पूरा आइलैंड बड़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। एक तो बीच हैं और 1-2 चीज़ें और हैं, वो अगली वीडियोस में आप देखोगे। तो अगली वीडियोस देखना मत भूलिएगा। लंकावी इज़ द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ